हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिपिका सोशल साइंस क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब हमने प्रीवियस वीडियो में ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि जो एक कंट्री के इकॉनमी को दूसरी कंट्री की इकॉनमी से इंटरकनेक्ट करता है। तो जब इंटरकनेक्शन होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, उसमें मेजर रोल कौन प्ले करता था? एमएनसी रोल प्ले करती थी। अब आप कहेंगे कि एमएनसी जो मेजर रोल प्ले करती है एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करने के लिए, तो एमएनसी को हम एज अ एजेंट बोल सकते हैं कि जो एमएनसी है उसने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को स्पीड अप किया है, हेल्प की है कि उससे ग्लोबलाइजेशन ईजिली हो पाया। बट अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो है वो एनहेंस हुआ है, वो अनेबल्ड हुआ है? तो उसके दो जो फैक्टर्स हैं वो हैं टेक्नोलॉजी और लिबरलाइजेशन। दो हैं इसके फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी एंड लिबरलाइजेशन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी। तभी मैंने ऊपर मेंशन किया है फैक्टर दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि एमएनसी जो वर्क कर रही हैं, एमएनसी हेल्प कर रही हैं एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ने के लिए। बट कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एमएनसी ने इस काम को स्पीडली किया है, इस काम को स्पीड अप किया है? तो वो जो फैक्टर्स हैं टेक्नोलॉजी, पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी और दूसरा फैक्टर है लिबरलाइजेशन। तो हम डिस्कस करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। अब टेक्नोलॉजी क्या होती है, आपने देखा है जो भी चीज़ें आप इनोवेटिव न्यू चीज़ें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ टेक्निक जुड़ी हुई है। टेक्निक जुड़ रही है, टेक्निक इनोवेशंस हो रहे हैं, उसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, जितनी इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में होती जाएगी, दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, उतना ही ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस होगा उतना ही प्रोग्रेसिव वे में काम करेगा, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। अब आप देखिए कि अगर एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट करना है तो टेक्नोलॉजी के बिना हम कंट्री के साथ कनेक्शन क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसको हम डिस्कस करते हैं अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू, थोड़े से एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो पहला हमारा जो एग्जाम्पल है दैट इज़ अबाउट इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, आप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी वर्ड मैंने ऐड किया। पहले डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता था? मूवमेंट ऑफ पर्सन्स और गुड्स सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूवमेंट होना है इसके, ठीक है। अब मूवमेंट तो पहले भी होता था, अब भी होता है और पहले भी होता था। अब उस मोमेंट में क्या इम्प्रूवमेंट आई है? अब मूवमेंट किस तरीके से होता है? क्योंकि पहले के टाइम में आपने देखा था बुलक कार्ट्स का यूज़ करते हैं, एनिमल्स का यूज़ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे अपना सामान पहुंचाने के लिए फिजिकली आपको मूव करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता था, टाइम बहुत ज़्यादा लगता था ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। अब के टाइम में क्या हुआ है? इम्प्रूवमेंट हुई है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में। अब ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है कि गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स। अब कंटेनर्स में आप अपना सामान डालते हैं, जैसे कोई भी आपने सामान पहुंचाना है, क्लोथिंग पहुंचानी है या टॉयज पहुंचाने हैं, उसको कंटेनर्स में पैक किया जाता है। शिप्स और रेलवेज और प्लेन्स के और ट्रक्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक हमारा सामान पहुंच जाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पहले के टाइम और अब के टाइम में कितना चेंज है? पहले बुलक कार्ट्स होते थे, एनिमल्स हो गए जैसे बफलोज हो गई, काउस हो गई और एलिफेंट्स हो गए, ये इनके मूवमेंट के थ्रू हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर्क करता था, हमारा ट्रेड पॉसिबल होता था। क्योंकि ट्रेड पहले के टाइम में भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। पहले और अब के टाइम में ट्रांसपोर्टेशन में चेंजेस आने की वजह से जो ट्रेड है वो स्पीड अप हुआ है। ट्रेड में नए नए इनोवेशंस ऐड हुए हैं जिसकी वजह से ट्रेड इजीली हो सका। और तो पहले के टाइम में शिप्स, रेलवेज, प्लेन्स, ट्रक्स नहीं होते थे तो प्रोसेस स्लो था। इनके आने से जो ट्रांसपोर्टेशन आने की वजह से जो हमारा ट्रेड वाला प्रोसेस है वो मतलब जल्दी जल्दी होने लग गया उस चीज़ में, ठीक है। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होने की वजह से जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है वो स्पीड अप हुआ है, क्योंकि दो कंट्रीज़ के बीच में कनेक्शन हुआ है, जो हुआ है वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो फास्ट डिलीवरी अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेज एट लोअर कॉस्ट। आज के टाइम में आप कहीं भी अपने सामान को पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में सामान पहुंचे,
तो वो लिमिटेड टाइम में, मतलब कम टाइम में और लोअर कॉस्ट में आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाता है। तो ये था पहला हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, उसकी इम्प्रूवमेंट में होने की वजह से जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। अब ट्रेड जो है हम इजीली कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा तरीके से ट्रेड होगा, जितना अच्छे तरीके से ट्रेड होगा, उतना ही ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो होगा वो ज़्यादा वर्क करेगा, उतनी कंट्रीज ग्लोबलाइज्ड हो जाएंगी। अब सेकंड हम पढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब क्या है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहले के टाइम में जब राजा वगैरह आते थे, मतलब दूसरी कंट्री से कोई भी पर्सन आता था यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, तो कम्युनिकेशन सिस्टम उस टाइम पे कैसे होता था कि एक पर्सन आएगा, पहले बात करके जाएगा, अपना सामान देख के जाएगा, उसके बाद उस सामान को लेके जाएगा। तो कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर नहीं हो पाता था, फिजिकली आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ता था कम्युनिकेशन करने के लिए। पर अब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में इतना ज़्यादा सुधार हुआ है, टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है कि आज के टाइम में अगर एक पर्सन यहाँ बैठा हुआ है और वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई भी मैसेज कन्वे करना चाहता है, वो मैसेज विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड पहुंच जाता है। ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, कितने सारी ऐप्स हैं जिसके थ्रू हमारा मैसेज 1 मिनट से पहले दूसरी जगह पर आसानी से पहुंच जाता है। और अगर आपको अपना बिजनेस करना है और आपने वहाँ पर ऑर्डर प्लेस करना है, तो एक कॉल, सिर्फ एक कॉल करनी पड़ेगी आपको, एक ईमेल करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से, जिसके कारण आपका ऑर्डर वहाँ पर इजीली प्लेस हो जाएगा। तो टेलीकम्युनिकेशन हो जाए, कंप्यूटर, इंटरनेट हैव ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर। अब पर्सन क्या फील करता है कि सारा जो एक वर्ड है वो एक टाउन की तरह वर्क करने लगे, एक विलेज की तरह वर्क करने लग गया, लगने लग गया। तो मतलब आज आप किसी भी पर्सन से बात करना चाहते हैं तो विद इन अ मिनट आप अपना मैसेज उसके तक पहुंचा देते हैं। अब कहते हैं कनेक्टिंग वर्ल्ड टू रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज मतलब तो दूर दराज के जो, मतलब फार ऑफ प्लेसेस होते हैं, अब वहाँ तक भी आप आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ भी आप 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर वर्ल्ड के किसी भी कोने में प्लेन्स के थ्रू आसानी से पहुँच सकते हैं। ठीक है, अब कनेक्टिंग वर्ड, अब पहुंचना तो हो गया। अब उस वर्ड के साथ कनेक्ट कैसे करें, अगर मान लो मैं इंडिया में हूँ और मुझे अपने किसी फ्रेंड से जो यूएसए में रहता है या चाइना में रहता है उससे बात करनी है, तो विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट हम उस पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो पर्सन कितना मर्जी दूर रहता है। तो ये किसकी हेल्प से होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस। आज आपका नेटवर्क कर रहा है, आपका लैपटॉप वर्क कर रहा है या टीवी वर्क कर रहा है, तो वो किसके थ्रू कर रहा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू। तो अगर हमने किसी पर्सन को ट्रेड के थ्रू कुछ भी मैसेज कन्वे करना है तो हमें फिजिकली वहाँ पर अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से मेल करेंगे कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, सामने वाला बंदा वहाँ से वो प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेगा और हम यहाँ से उस पर्सन तक अपना माल पहुँचा देंगे। तो फिजिकली आपको अपीयर होने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ एक फ़ोन कॉल के थ्रू, एक मेल के थ्रू आप आसानी से बिजनेस एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कर सकते हैं। आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल बार बार नहीं करना पड़ेगा। सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड टॉक वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। नेग्लिजिबल मतलब होता है नाम मात्र की कॉस्ट लगती है आपकी। तो अब आप देखिए, पहले के टाइम में भी ट्रेड होता था, अब ये ट्रेड हो रहा है, पर पहले के टाइम में आपको फिजिकली वहाँ पर जाना पड़ता था, आपको देखना पड़ता था कि मैंने क्या प्रोडक्ट खरीदना है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को लेने के लिए जाना पड़ता था। अब के टाइम में क्या, आप मैसेज कन्वे करते हैं और वो सामान आपके पास आसानी से पहुँच जाता है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रेड जो एनहेंस हुआ है, ठीक है, अब ट्रेड जितना एनहेंस होगा उतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन जो है वो अनेबल्ड हो जाएगा उस एरिया में। मतलब हमने आईटी सेक्टर के थ्रू, आईटी के थ्रू हमने कंट्रीज़ में और ज़्यादा डेवलपमेंट की है और पूरी कंट्रीज़ को ग्लोबलाइज्ड कर दिया। अब एक कंट्री की इकॉनमी दूसरी कंट्री की इकॉनमी से ज़्यादा कनेक्ट हो गई है, क्योंकि ट्रेडिंग में जो स्पीड आ चुकी है। मतलब अब वो जो पहले डिले होता था, काम धीरे धीरे चलता था, अब वो स्पीडली हो रहा है काम। तो आईटी सेक्टर की वजह से इम्प्रूवमेंट तो आई है, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हुआ है और उसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हुआ है। और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन एक कंट्री के लिए भी लाइफ लाइन्स होती है, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी किया था, लाइफ लाइन्स की तरह वर्क करता है। और इसकी वजह से हमारा जो ट्रेड है वो अच्छा होता है और कंट्रीज ग्लोबलाइज्ड हो जाती हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री की इकॉनमी से इंटरकनेक्ट हो जाती है। अब देखते हैं यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं कि आईटी ने क्या रोल प्ले किया है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में।
अब देखिए एक एग्जाम्पल है, मैगजीन इज़ पब्लिश फॉर रीडर्स इन लंदन, इज़ डिज़ाइंड एंड प्रिंटेड इन दिल्ली। अब एक मैगजीन है, वो पब्लिश कहाँ होती है, लंदन में होती है, पर उसकी डिज़ाइनिंग और उसकी प्रिंटिंग दोनों कहाँ हो रही है, दिल्ली में हो रही है। अब डिज़ाइन और प्रिंटेड करने के लिए अब आप पूछोगे कि अगर जो लंदन में पब्लिश होनी है बुक, उसकी डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग दिल्ली में क्यों हो रही है, लंदन वाले खुद क्यों नहीं कराते हैं उसकी डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग? इसके पीछे भी एक रीज़न है कि हमने ये पढ़ा था लास्ट वाली वीडियोस में कि जहाँ पर हमें जिस कंट्री से हमें कॉस्ट कम पड़ती है किसी चीज़ की, हम वहाँ पर वो प्रोडक्शन का वो वाला प्रोसेस वहाँ पर करवाते हैं। यही किया था ना, क्योंकि जब हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में देखा था कि जो इंडिया में है, इंडिया में चीप लेबर मिल जाती है आसानी से, यहाँ पर जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो मिल जाती हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर प्रिंटिंग और डिज़ाइनिंग इसलिए दिल्ली में करवाई जाती है क्योंकि यहाँ पर उनको चीप कॉस्ट पड़ती है। अब डिज़ाइनिंग करानी है, प्रिंटिंग करानी है, तो उसके लिए टेक्स्ट की ज़रूरत है। और टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, टेक्स्ट लंदन से आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है टेक्स्ट, इंटरनेट के थ्रू आ रहा है। मतलब उन्होंने सारा का सारा एक मेल कर दिया इंटरनेट के थ्रू कि हमें ये टेक्स्ट है हमारा और उसकी ऐसी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, और उन्होंने वो किसके कहाँ पर भेजा, दिल्ली ऑफिस में भेजा। खुद नहीं आए हैं वो देने के लिए, किसके थ्रू भेज रहे हैं, मेल्स के थ्रू भेज रहे हैं सारा का सारा टेक्स्ट। अब मेल के थ्रू दिल्ली पहुंच गया वो सारा का सारा टेक्स्ट। अब वहाँ पर डिज़ाइनिंग किसके थ्रू होएगी, डिज़ाइनिंग होगी कंप्यूटर्स के थ्रू, ठीक है। आफ्टर प्रिंटिंग, अब प्रिंटिंग होगी, डिज़ाइनिंग होगी, और मैगजीन कहाँ भेज दी जाएंगी, लंदन। किसके थ्रू, एयरवेज के थ्रू। अब जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है एयरवेज, उसने भी यहाँ पर वर्क किया। पहले हमारा किसने हेल्प किया, कम्युनिकेशन सिस्टम में, जिसकी वजह से मेल के थ्रू हमें टेक्स्ट और डिज़ाइन मिल गई कि ऐसे ऐसे बनाना है। उसके बाद जब मैगज़ीन पूरी तैयार हो गई है, उस मैगज़ीन को हमने एयरवेज के थ्रू लंदन भेज दिया। अब क्या होगा, पेमेंट देने के लिए क्या वो कंट्री से लोग यहाँ पर आएंगे इंडिया में, नो। पेमेंट भी किसके थ्रू होगी, जैसे आपके यहाँ गूगल पे चलता है, नेट बैंकिंग चलती है, ई बैंकिंग चलती है, उसके थ्रू ही मनी भी ट्रांसफ़र हो जाता है। पेमेंट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग किसके थ्रू हो गई है, इंटरनेट और ई बैंकिंग थ्रू हो गई है। तो अब क्या है कि आपका सारा काम हो गया है, पर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब आपका टाइम बच गया, मनी भी सेव हुआ, क्योंकि ट्रैवल में टाइम भी लगता है और मनी भी स्पेंड होता है अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होने की वजह से आपका टाइम भी बचा है और आपका मनी भी बचा है। तो मनी हो गई है किसके पास पहुँच गई है, किसने काम किया था, दिल्ली ने काम किया था, दिल्ली के ऑफिस में काम हुआ था, तो लंदन से दिल्ली तक पेमेंट भी हो गई है। अब आप देखिए कितना इजी हो गया है कि बुक को पब्लिश कराना है लंदन, लंदन वालों ने, तो उन्होंने डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग दिल्ली में दे दी ताकि चीप पड़ती है। यहाँ पर जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो चीप रेट पर है। तो ये सारा काम होने के बाद पैसा भी मिल गया, एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुँच भी गया, पर आपको कहीं भी फिजिकल अपीयर होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मीन्स आपने बिना फिजिकल अपीयर हुए एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट किया, एक कंट्री की इकॉनमी को दूसरी कंट्री की इकॉनमी के साथ जोड़ा है थ्रू ट्रेड। तो ये भी एक मेजर, आईटी सेक्टर भी हमारा एक मेजर रोल प्ले करता है। इट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज। आज के टाइम में हम एक जगह पर बैठे हुए अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट जगह से करवा सकते हैं ताकि वो हमें प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या पड़े, कम। तो आईटी सेक्टर ने मेजर रोल प्ले किया है ग्लोबलाइजेशन में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था फैक्टर दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, उसका ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हमने टेक्नोलॉजी वाला पार्ट पूरा किया। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जो हमारा दूसरा फैक्टर है दैट इज़ अबाउट लिबरलाइजेशन, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।